नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सियासत में अगर शालीनता न हो तो कुछ समय के अंदर ही उनकी औकात का पता चलने लगता है। जब आप सफलता में रहते हो, जब बार बार सफल होते रहते हो, तो उस सफलता को भी शालीनता के साथ एंजॉय करना चाहिए। और ऐसा न करने वाले के साथ आज जो हो रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। राहुल गांधी को तो कुछ समय के अंदर ही दिखने लगता है कि नहीं, आज हमने ये बयान दिया और उसका परिणाम कांग्रेस को क्या झेलना पड़ा। आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे और दूसरे दिन ही कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह, बगावत शुरू हो गई कि इस भाषा का इस्तेमाल करोगे तो फिर आगे आने वाले चुनाव में हर स्टेट में ऐसे ही हार का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति राहुल गांधी की है। ममता बनर्जी जो बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रही थी, उनको लग रहा था पश्चिम बंगाल कोई राज्य नहीं है बल्कि ये एक अलग देश ही है और वहां के प्रधानमंत्री वो हैं। इसलिए ममता बनर्जी भी उसी ईगो में आगे बढ़ रही थी। उनका भी सफाया हो गया। उद्धव ठाकरे अब भी सचेत नहीं हो रहे। उनको पता है कि 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी रहे हैं और दोनों के बीच अच्छे तालमेल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन तोड़ा और उसके बाद गठबंधन टूटा तो उनकी पार्टी टूटी तो इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा। और उद्धव ठाकरे ये समझ नहीं पाए कि उसके लिए यानी पार्टी टूटने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, जबकि उनकी पार्टी टूटकर शिवसेना ही बनी रही, लेकिन फिर भी वो सचेत नहीं हुए, दोबारा टूट गई पार्टी। अरविंद केजरीवाल की बात है। अभी अरविंद केजरीवाल एक जगह सरकार यानी पंजाब के अंदर, और पंजाब की सियासत अब पूरी तरह से 90 डिग्री पर घूम गई है। जो स्थिति दिख रहा है वो पूरा यू टर्न होता दिख रहा है और आगे चुनाव होने वाले हैं, दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए, क्योंकि सेंसस के दूसरे चरण के काम शुरू होने के पहले ही चुनाव करवाना है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं चुनाव की तैयारी में, इसीलिए पहले से ही एक्टिव हो गए हैं। और पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में दिसंबर या जनवरी यही दोनों महीने में चुनाव होगा, जबकि ये पहले से निर्धारित शेड्यूल इसका फरवरी में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अकड़ देखिए कि इतनी समस्याएं पैदा हो गई। दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल बार बार अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े रहे। इनके बड़े नेता जो इनके सहयोगी हुआ करते थे वो अलग होते गए, इनका साथ छोड़ते गए। दिल्ली में हार हुई, गुजरात में पंचायत चुनाव में 0 हो गया, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और उसमें संजय सिंह को बनाया गया था कि नहीं उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे। ये वसूली तंत्र था कि पंचायत चुनाव में जहां पर पार्टी सिस्टम है, उत्तर प्रदेश में भी वहां पार्टी का सिंबल देंगे तो मुखिया का चुनाव लड़ने वाला, सरपंच का चुनाव लड़ने वाला या फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाला जो अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहता है उससे वसूली तो कर लोगे। हजारों में कैंडिडेट खड़ा करना है तो करोड़ों में वसूली हो जाएगी, लेकिन परिणाम 0 का 0 रहा। गोवा और गुजरात में जो इनके विधायक हैं वो धीरे धीरे अब ऊब चुके हैं अरविंद केजरीवाल से, और गुजरात के अंदर तो इनका प्रदेश अध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुका है, कई बड़ी पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और गोवा के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। यानी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए जो हंगामा कर रहे थे और दिल्ली में जो बंगला बनाए हुए था कि नहीं अब तो हम राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए हमें बंगला चाहिए, बंगला मिल गया। लेकिन पहले से जिस बंगले पर कब्जा किए हुए थे वो बंगला भी छीन गया, क्योंकि इनकी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा में वो अलग हो गए और राघव चड्ढा ने नेतृत्व किया। संदीप पाठक इनके सबसे बड़े रणनीतिकार, वो भी चले गए। लेकिन फिर भी अकड़ खत्म नहीं हुई है। अभी पंजाब की बारी है। पंजाब में जिस तरीके से सियासत चल रही है, अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी का सफाया अभियान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी चुनाव तक सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसका फैसला इसी महीने में हो जाएगा, क्योंकि समस्या छोटी मोटी नहीं है। भगवंत मान को अकाल तख्त की तरफ से गुरुद्रोही
पंथ विरोधी घोषित कर दिया गया है और ये लोग फोरेंसिक जांच का हवाला दे रहे हैं। ये अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि चलो भगवंत मान ने गलती की, अगर गलती ना भी की है तो फिर अकाल तख्त से लड़ नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में अकाल तख्त का मतलब होता है कि सत्ता उसके विरोध में होगी तो वो सत्ता में बने नहीं रह सकते। वहां पर जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, यही सियासत को देखते हुए हर पार्टी के नेता, यानी कि कांग्रेस में भी सबसे ज्यादा और बड़े नेता वही सिख होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस बात को समझ लिया तो प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को पगड़ीधारी सिख को बनाया। अकाली दल वही पार्टी है, पैंथेटिक पार्टी। और उसके बाद ये जो आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल का मंसूबा तो था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन भगवंत मान को ही बनाया गया। भगवंत मान अमृतधारी सिख नहीं है, इसलिए उन्हें कोई वैसी सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि सिख विरोधी घोषणा नहीं की जा सकती, माफी नहीं मांग सकते। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जो आरोप लगे और आरोप के बाद जांच हुई, 5 तख्त यानी कि 5 बड़े गुरुद्वारे के जत्थेदारों ने मिलकर, कमिटी ने मिलकर लीगल एडवाइस लेकर ये सारी रिपोर्ट सामने आई। फॉरेंसिक टीम के लिए ये कहा गया था कि आप अपनी तरफ से एडवाइस दो, लिस्ट बताओ कि किस फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच करवाएं। भगवंत मान ने 1 महीने तक उनके मुख्यमंत्री के, जिस तरीके से बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री के तरफ से यह बताया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री के ऑफिस, सीएम ऑफिस के तरफ से यह बताया जाएगा कि नहीं नहीं इन लेबोरेटरी में आप जांच करवाइए, एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया गया। फिर 2 लेबोरेटरी में जांच हुई और इन्हें पंथ विरोधी, गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया। अब ये लड़ रहे हैं, कैसे लड़ोगे? क्योंकि पंजाब की सियासत में गुरुद्वारों की भूमिका है, ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। और पिछली बार जब चुनाव जीते थे तो इन गुरुद्वारों में इनकी मीटिंग हुआ करती थी, गांव गांव में। इन्होंने अकाली दल के खिलाफ ये बातें की कि अकाली दल का एसजीपीसी के ऊपर अधिकार है, वर्चस्व है, ये पॉलिटिकल केंद्र बन गया है, सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है, इसलिए धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। वही इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया और यहां तक कि उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि उनके सबसे नजदीकी सहयोगियों में से एक कुमार विश्वास ने यहां तक कह दिया था कि खालिस्तानी नेटवर्क के साथ सीधा कनेक्शन है अरविंद केजरीवाल का। और पन्नू ने भी अमेरिका में बैठकर बताया कि करोड़ों रुपया दिए हैं चंदे में। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में, हर जगह पर सिखों से चंदे लिए थे कि केजरीवाल की सरकार बनाएंगे और उसके लिए चंदे की जरूरत है। वेब पोर्टल बनाया गया था और वहां से 67 करोड़ रुपए भेजे गए। ये तो पन्नू ने भी बोला था। इसका मतलब है कि स्थितियां अब उनके अनुकूल नहीं है। सारे आरोप, यानी कि कट्टरपंथी सिख संगठनों का भी आरोप, अकाल तख्त का आरोप, अकाल तख्त के बाद जिस तरीके से भगवंत मान की नजरबंदी हो गई है, यानी कि 30,000 गुरुद्वारे जो पंजाब के अंदर हैं, वहां पर अभी भगवंत मान जा नहीं पाएंगे। वहां जाएंगे, गेट पर नो एंट्री का बैनर लगा रहेगा। और ये जो 14,000 से ज्यादा गांव हैं पंजाब के अंदर, उन जगहों पर हर गांव में एक गुरुद्वारा, और उस गुरुद्वारे से ये निकलेगा फरमान कि अभी तो भगवंत मान को सामान्य तरीके से कहा गया है कि फिर से पेशी हो, लेकिन अगर ये नहीं आए और अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी, फिर से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके बाद तो इनका बोरिया बिस्तर पैक होना लाजमी है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल अभी तक इसलिए इनका समर्थन कर रहे, आम आदमी पार्टी के नेता कुछ समर्थन कर रहे, क्योंकि इन लोगों ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। लेकिन स्थिति इनके अनुकूल नहीं है। अभी स्थितियां बदल चुकी है और बदली हुई उन स्थितियों में केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है। उनके सिख विधायकों को नोटिस जारी किया गया है और बुलाया गया है 29 जून को। इसलिए यह बात चल रही है कि यह महीना बड़ा क्रूशियल होगा। 29 जून को उनको हाजिरी देने के लिए कहा गया है। 65 से ज्यादा सिख विधायक हैं इनकी पार्टी में और वो सारे जाएंगे। अकाल तख्त का विरोध नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में अकाल तख्त में नोटिस जाएगा, वो जाएंगे और वहां के बाद स्थिति ये होगी कि ये फिर भगवंत मान का विरोध करना पड़ेगा, आपको माफी मांगना पड़े या फिर ना माफी मांगे, तो ऐसी स्थिति में भगवंत मान का बाइकॉट
और भगवंत मान का बाइकॉट मतलब आम आदमी पार्टी का बाइकॉट। तो 65 विधायक तो पहले से ही पलट चुके हैं, वो अब इनके साथ नहीं, अब वो अकाल तख्त के साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल सरकार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी बहुत तेज है। 66 बड़े नेताओं को पंजाब से दिल्ली तलब किया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, अजय माकन नेतृत्व कर रहे हैं उस कमेटी का। और उस कमेटी में अब उन नेताओं को बुलाकर कहा जा रहा है गुटबाजी खत्म करो, नहीं तो पहले वाली स्थिति हो जाएगी। जिस तरह से 2022 में हारे थे उसी तरह से 2027 में भी हारेंगे। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, ये दोनों नजदीक आ रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग हुई अमित शाह के साथ, उसके बाद मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और संघ के तरफ से कुछ लोग आए। संघ के तरफ से अरुण कुमार आए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई, जिसमें से कुछ नेताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पंजाब के, वहां पर हमारा जो पहुंच है हमारी वो कमजोर है और उसके लिए जरूरत है कि हम अब उस दीवार को तोड़ें। क्योंकि पहले से ही सुखबीर सिंह बादल बार बार गठबंधन की गुहार लगा रहे हैं। अमित शाह से 4 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है सुखबीर सिंह बादल की, लेकिन नेगोशिएशन का लेवल तय नहीं हुआ कि अब पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी 117 में से 25 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए नेगोशिएशन जो चल रहा है वहीं पर बात अटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का, अकाली दल का गठबंधन पंजाब में सरकार बनाने के लिए लगभग ये माना जा रहा है कि गारंटी है कि ये दोनों का गठबंधन हुआ नहीं, सरकार पंजाब में इन दोनों की बननी तय है। क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें भी देखिए, अगर 2024 के चुनाव को देखें, जहां लोकसभा चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली थी, 1 सीट अकाली दल को मिली, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ये दोनों का ज्वाइंट वोट है, वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। पटियाला में भी ये दोनों का ज्वाइंट वोट जीत का जो अंतर है उससे 1 लाख से ज्यादा है। लुधियाना में भी है, अमृतसर में भी है, गुरुदासपुर में भी है और फिरोजपुर में भी है। ये 5 ऐसे लोकसभा के सीटें हैं जहां अगर अकाली और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता तो आज इस एनडीए का हिस्सा होता, एनडीए में होता। इसलिए ये सारी बातों पर चर्चा हुई और उसके बाद ये मान लिया गया कि नहीं, अब ये हो सकता है ज्वाइंट फोर्स हम बनाएं। और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों, ये दोनों जगह पर हम एक ज्वाइंट तरीके से काम करें और फिर पंजाब में सत्ता अब केजरीवाल के हाथों से छीन लें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।